आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक अकादमिक और निष्पक्ष नजरिए से देखेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं और पवित्र शास्त्र आज के सबसे बड़े आधुनिक विज्ञान कथा सिनेमा को गढ़ रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। महाभारत के अंतिम दिन दिया गया वो खौफनाक श्राप, ये हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की सबसे अहम चाबी है। जरा सोचिए, एक शाप जो सीधे सीधे एक युग के अंत और दशावतार के अंतिम रूप यानी कल्कि अवतार के आने की बहुप्रतीक्षित घोषणा करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शंभाला के रहस्य की, एक ऐसा छिपा हुआ आयाम जो हमारी आध्यात्मिक कल्पनाओं की चरम सीमा पर है। इस छिपे हुए और रहस्यमयी विश्व के बिल्कुल केंद्र में है पवित्र अश्वत्थ वृक्ष। सिनेमा ने इस बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक विवरण को अपनी कहानी में पूरी निष्ठा के साथ बुना है। शास्त्रों के अनुसार ये ठीक उसी स्थान को चिह्नित करता है जहां भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस छिपे हुए स्वर्ग की तलाश सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रही है। सनातन धर्म हो, तिब्बती बौद्ध परंपराएं हों, चीनी मान्यताएं हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के अभियान, इस रहस्यमयी जगह ने दुनिया भर में जिज्ञासा जगाई है और शायद इसीलिए इसे हजारों नामों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है भगवान कल्कि के जन्म और उनसे जुड़ी भविष्यवाणियों का समय। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ सिनेमाई कहानी अश्विनी नक्षत्र पर जोर देती है, जिसे एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, वहीं अगर हम प्रामाणिक कल्कि पुराण को देखें तो वो स्पष्ट रूप से वैशाख महीने के 12वें दिन की बात करता है। आधुनिक कहानी को प्राचीन विवरण से अलग करने वाला ये एक बहुत ही रचनात्मक और दिलचस्प बदलाव है। चलिए अब बात करते हैं शिव पुराण और वेद व्यास रचित महाभारत के चश्मे से अमर योद्धा अश्वत्थामा की असलियत की। पर्दे पर इस अमर योद्धा को देखते ही माथे पर बना वो त्रिपुंड्र तिलक तुरंत ध्यान खींच लेता है। और ध्यान रहे, ये महज कोई डिजाइन नहीं है, ये सीधे तौर पर शास्त्रों का वो प्रतीक है जो चीख चीख कर ये बताता है कि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के ही एक अंश हैं। और क्या उनकी 8 फुट की विशालकाय ऊंचाई पर गौर किया गया? लग सकता है कि ये सिर्फ सिनेमाई आज़ादी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्कंद पुराण के उस संदर्भ से बिल्कुल सटीक बैठता है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक युगों के बदलने के साथ साथ इंसानों की शारीरिक ऊंचाई स्वाभाविक रूप से कम होती जा रही है। अगर हम उनके सिनेमाई सफर को देखें तो ये शास्त्रों में लिखी बातों की हूबहू नकल करता है। शुरुआत होती है ब्रह्मास्त्र के भयंकर दुरुपयोग से, फिर श्री कृष्ण का वो कठोर श्राप, उसके बाद सदियों का प्रायश्चित और कमजोरी, और अंततः दिव्य शिवमणि के जरिए उनका चमत्कारी रूप से ठीक होना और फिर से अजेय बन जाना। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। अब आते हैं एक और बड़े रहस्य पर। यहाँ हम कर्ण और दिव्य धनुषों के संदर्भ में भैरव के किरदार की गहराई नापेंगे। भैरव की कहानी और विजुअल्स तुरंत ही हमें सूर्यपुत्र कर्ण की याद दिलाते हैं। उनका एक टोकरी में मिलना और उनके शरीर से जुड़ी एक ऐसी ढाल जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ये सब महाभारत के उस महान और दुखद योद्धा को दी गई एक बेहद शानदार सिनेमाई श्रद्धांजलि है। और जब बात प्राचीन और दिव्य अस्त्रों की हो तो अर्जुन के महान गांडीव धनुष और उसके अनंत अक्षय तरकश का जिक्र तो बनता है। शास्त्रों के अनुसार ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय अस्त्र है जिसे मूल रूप से स्वयं ब्रह्मदेव ने गढ़ा था, जो वरुण देव से होता हुआ अर्जुन तक पहुंचा। लेकिन गांडीव के बिल्कुल विपरीत खड़ा है कर्ण का अजेय विजय धनुष, एक ऐसा धनुष जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसका सामना करते समय स्वयं श्री कृष्ण और श्री हनुमान जैसी दिव्य शक्तियां भी 2 कदम पीछे हट जाती हैं। इसका इस्तेमाल खुद महादेव ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए किया था। जरा सोचिए इसकी अपार ताकत के बारे में। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक और तार्किक विरोधाभास खड़ा होता है। कलयुग का एक नकारात्मक किरदार एक ऐसे दिव्य धनुष को इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है जो केवल एक धर्मपरायण योद्धा के लिए ही बना था? ये मुमकिन कैसे है? इसका एक बेहद दिलचस्प जवाब कल्कि पुराण के एक रहस्य में छिपा है। शास्त्रों के अनुसार अच्छाई और कली का भौतिक रूप, ये दोनों ही एक ही रचयिता यानी ब्रह्मदेव के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए थे।
ब्रह्मदेव ने अपने सामने के हिस्से से धर्म को और अपनी पीठ से अधर्म को जन्म दिया। ये अपवाद इस पूरे सवाल पर बहुत ही तार्किक तरीके से रोशनी डालता है। अंत में आइए कलयुग की इस कहानी को समेटते हुए जगन्नाथपुरी के महत्व और उस बहुप्रतीक्षित अंतिम युद्ध पर चर्चा करें। सिनेमा की इस कहानी में अचानक से जगन्नाथपुरी का जिक्र होना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। कल्कि पुराण में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कल्कि और कली के बीच जो अंतिम प्रलयकारी युद्ध होगा वो ठीक इसी पवित्र शहर में लड़ा जाएगा। और अगर हम इसे एक अकादमिक नजरिए से देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला संकेत मिलता है। कहानी में जिस रहस्यमयी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट सीरम की बात हो रही है वो असल में और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म पदार्थ हो सकता है। जी हाँ, जगन्नाथपुरी में विराजमान साक्षात श्री कृष्ण का दिव्य अंश या उनका धड़कता हुआ हृदय। तो ये सब जानने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या आने वाले समय में ये विशाल सिनेमाई ब्रह्मांड उस प्रलयंकारी युद्ध को उसी शास्त्रीय प्रामाणिकता के साथ बड़े पर्दे पर उतार पाएगा? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और इसीलिए इन प्राचीन कथाओं और आधुनिक सिनेमा के इस संगम का विश्लेषण करना इतना जरूरी और इतना दिलचस्प हो जाता है। अगली बार तक के लिए विदा।